अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत होंगे। आज 24 सितंबर 2021 और जुम्मे का दिन है। स्क्रीन आप देख रहे हैं पीछे, और इंशाअल्लाह खैर कोशिश करेंगे कि एक नए अंदाज में और बेहतरीन तरीके से जो है आपके कमेंट्स का जवाब भी दिया जाए, और आइंदा वीडियोस भी हम अच्छी बनाने की कोशिश करेंगे। बहुत क्वालिटी की वीडियो हमारी नज़र में है। बहुत सारे लोग कहते हैं भाई ठीक है, ऐसे ही होता है, हम कौन सा कोई बहुत ही क्रिएटिव चीज़ें शेयर करते हैं, सिर्फ इन्फॉर्मेशन, तो इन्फॉर्मेशन के लिए चल जाता है। लेकिन हम कोशिश करेंगे कि थोड़ा टेक्नोलॉजी को भी थोड़ा अडॉप्ट किया जाए और मज़ीद अच्छे और बेहतर अंदाज में जो है वीडियो शेयर की जाए। आज जुमा है, तमाम दोस्त साहब को जुमा मुबारक, और टाइम ऑलमोस्ट 11 बजने वाले जब मैं वीडियो बना रहा हूँ। उम्मीद है कि आप जुमा नमाज के लिए तैयार होंगे और जुमा की नमाज़ के लिए जाते हैं। अगर टाइम पे और एंट्री मिल गई तो इंशाल्लाह वो भी शेयर करेंगे। बहुत खुशी है कि आज मसाजिद में जो है जुमा की नमाज़ अदा की जाएगी। तो जितने भी दोस्त अब आपने कमेंट्स किया उनके जवाब देना शुरू करते हैं। जावेद सागर भाई, मेरा वीज़ा रीन्यू हुआ है। मेरा वजन, जिनके वीज़ा रीन्यू हुए हैं वो प्रोटेक्ट नहीं होता, सिर्फ नया फ्रेश वीज़ा जो है वो प्रोटेक्ट होता है। उसके बाद हैं जी, उन्हीं का है, 2 कमेंट्स उन्होंने किए हैं सेम, उनको हार्ट्स दे दिया गया है। उसके बाद है जी एम मोहसिन खान भाई, सुनाओ क्या बना, क्या ये जॉब? भाई जी भाईजान, ये जॉब सिर्फ ओमानियों के लिए दी गई हैं। और मोहम्मद शोएब भाई, कौन से पेपर ओमान आने के लिए? भाईजान ओमान आने के लिए अगर तो आपने वापस आना है, ओमान ट्रैवल करना है, तो वैक्सीन आपको लगी होनी चाहिए, नादरा का पेपर होना चाहिए आपके पास, गवर्नमेंट का अप्रूव्ड जो है लेटर वो होना चाहिए। उसके बाद है कोविड का टेस्ट जो है वो होना चाहिए, और बाकी जो इन्फॉर्मेशन है ट्रैवल के हवाले से वो आपने ई मुश्यू के ऊपर अपडेट कर देनी। उसके बाद अगर कोई और इसके अलावा कमेंट है तो प्लीज़ वो भी बताइएगा। ग्रुप फुल है व्हाट्सअप का, ज़हीर अब्बास भाईजान, व्हाट्सअप का ग्रुप देखिए फुल है, लेकिन आप इंस्टाग्राम फेसबुक पर मैसेज कर सकते हैं। और बताते चलें कि सबसे पहले हम रिप्लाई कोशिश करते हैं कि हमेशा यूट्यूब पे दिया जाए, बाद में जो है इंस्टा, फेसबुक, व्हाट्सअप और टिकटॉक के ऊपर। माजिद कासमी नाज, वालेकुम सलाम भाईजान, क्या हाल चाल है? हम ठीक ठाक हैं भैया। देखिए तनाजुल, उसके बाद उनको आमल भी चाहिए। तनाजुल के बाद देखिए, तनाजुल पर तो आपका वीज़ा सेम ट्रांसफ़र हो जाएगा, और उनको अगर नया बंदा चाहिए दोबारा से तो उनको नया जो है वो लेनी पड़ेगी, गवर्नमेंट से अप्रूवल लेना पड़ेगी, लेबर मिनिस्ट्री मैन पावर से उनको जो है वर्क परमिट लेना पड़ेगा नए बंदे को हायर करने के। जब आप तनाजुल लेते हैं तो सेम वीज़ा जो है ट्रांसफ़र होता है। जवाब आपको दे दिया गया। अली जैदू, वालेकुम सलाम, मेरी फैमिली पाकिस्तान से आ रही है, उनको क्या पेपर चाहिए? वजन पाकिस्तान से आने के लिए आपको वैक्सीन लगी होनी चाहिए, कोरोना का सर्टिफिकेट जब आपको मिल जाए तो आपने ई मिश्यू के ऊपर अपना डाटा अपडेट करना है, पासपोर्ट की कॉपी, वैक्सीन का सर्टिफिकेट और कोविड का रिजल्ट, दैट्स इट। इसके अलावा कोई डॉक्यूमेंट चाहिए? अगर आप वीज़ा के हवाले से पूछ रहे हैं तो जब आप बताएंगे उसी हिसाब से भी रिप्लाई करेंगे, उनके पास वीज़ा है नहीं है, कब गए थे, कब आ रहे हैं, ये वो तो वो आई थिंक आप सबको पता ही होगा इस चीज़ का। फिर भी अगर कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए आप कमेंट कर सकते हैं। मुजीब खान, वालेकुम अस्सलाम भाई, मैंने फास्ट टैग डाउनलोड कर लिया है बट वो ओपन नहीं हो रही, प्लीज़ मेरी वेडनेसडे की फ़्लाइट है। भाईजान आप हमें इंस्टा या फेसबुक पर मैसेज कर दें, और हम कोशिश करेंगे कि यहीं जो है ना आपको एक अलहदा वीडियो में फास्ट टैग के ऊपर रजिस्ट्रेशन करना भी सिखा देंगे, आप लाइव जो है देख सकते हैं। उसके बाद है जी इम्तियाज़ मोहम्मद, प्लीज़ आपका व्हाट्सअप नंबर, भाईजान इंस्टा या फेसबुक पर मैसेज कर दें, सेम नाम है, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी आप जो है वो देख सकेंगे। इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि आप जो है डिस्क्रिप्शन में लिंक डालने शुरू कर दें। वालेकुम सलाम भाईजान, जुमा मुबारक, आप सबको भी जुमा मुबारक। शमशीर हसन खान भाई, मैं कंपनी से भागा हूँ, मुझे वीज़ा लगाना। भाईजान आपको जब तक पुरानी कंपनी की सेटलमेंट नहीं हो जाती, आपका वीज़ा जो है वो जो आप भाग गए थे वो रीन्यू हुआ नहीं हुआ, ख़त्म हो गया, वो सारा मामला पहले पुरानी कंपनी के साथ सेटल करना होंगे, उसके बाद नया वीज़ा लगेगा जब वही रीन्यू होगा। हमीम ज़्यादा, वालेकुम सलाम, अगर पाकिस्तान जाना हो तो 14 दिन इंतज़ार करना लाजमी है पाकिस्तान, ओमान से पाकिस्तान? नहीं भाईजान, देखिए 30 सितंबर तक पाकिस्तान जाने के लिए वैक्सीन लाजमी नहीं है, यकम अक्टूबर से पाकिस्तान जाने के लिए भी वैक्सीन लाजमी होगी। और अभी तक ये कंफर्म नहीं किया गया कि 14 दिन दूसरी डोज को लगी को गुजरना लाजमी है या सिर्फ 2 डोजें लगी हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। होपफुली इसी वीक में, यानी कल परसों में, ये जो आने वाले चंद दिन रहते हैं इस महीने के अपडेट आ जाएगी, कन्फर्म कर देंगे। उसके बाद है भाई, ट्रैफिक फ़ाइन भी माफ़ है? नहीं भाईजान, ट्रैफिक फ़ाइन जो ड्राइविंग के हैं वो माफ़ नहीं है। अली भाई, न्यू फ़ीस का हिसाब से वीज़ा रिन्यू? जी भाईजान, न्यू फ़ीस के हिसाब से वीज़ा रिन्यू होंगे। और हमीम ज़्यादा, एक वीडियो बनाओ, फौरी तरीका बनाओ भाई। जी भाईजान, वीडियो जो है आपको बता, इसके ऊपर भाई बहुत वीडियो पहले भी बनाई हुई हैं,
शुएब शेख वालेकुम अस्सलाम, 2 days बिफोर आई अप्लाइड विजिट वीज़ा रिजेक्टेड हो गया, बट व्हाट कैन आई डू प्लीज़ रिप्लाई। डियर देखिए, अगर आपने वीज़ा अप्लाई किया था रिजेक्ट हो गया तो उसकी कोई ना कोई रीज़न भी दी गई होगी। अगर रीज़न नहीं दी तो जिसने वीज़ा अप्लाई किया था उनसे पूछें और ऑनलाइन स्टेटस चेक करें। हमेशा जो है ऑनलाइन स्टेटस चेक करें। अक्सर होता है कि अगर आपने किसी इधर इधर हमारे जैसे को बोला कि वीज़ा भजन अप्लाई कर दो, हम आपको बोलते जाएंगे ये या वो है। इवन के हर बड़े बड़े मास्टर हैं वो फेक जो है एप्लीकेशन नंबर शेयर कर देते हैं, या तो उसके अगेंस्ट स्टेटस नहीं होता या फिर आहो। आई एम वेरी सैड शहजाद, भाईजान न्यू वीज़े के लिए मेडिकल का क्या तरीका है? भाईजान मेडिकल का गैमका में जाना है आपने, गैमका के जो भी रेजिडेंट ऑफिस है वहाँ पे जाएं, वहाँ से टोकन लें, जो भी लैब का आपको एड्रेस दें वहाँ से जाके आपने मेडिकल करवाना है और ओरिजिनल रिपोर्ट जो है आपने कंपनी को भेजना है जिन्होंने वीज़ा अप्लाई करना है। पहली बार आप भाईजान हम रिप्लाई सबको करते हैं, लेकिन कभी कभार मिस हो जाए तो उसके लिए इंसान है तो इतनी गलती चल जाती, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह यूट्यूब पे हमारा मिशन जो है वो रिप्लाई का पहला है। भाईजान मेरा वीज़ा 25 सितंबर देखो फिनिश हो रहा है, मैं तनाजुल के बगैर वीज़ा नहीं। भाईजान आप देखिए वीज़ा ख़त्म हो रहा है, वीज़ा आपका कैंसिल होगा तभी आपका नया वीज़ा लगेगा, और आपका कमिट बहुत दिनों बाद आया, कई महीनों के बाद शायद आया। और सुनाएं आप क्या हाल चाल है, कैसे हैं? मिहाब अनवर मलिक, वोमेन ओमान में आने के लिए एनओसी ही लेटर की ज़रूरत है कि नहीं? भैया देखिए डिपेंड करते हैं, अगर आपने नया वीज़ा लेना है और पुरानी कंपनी से आपने एग्रीमेंट कंप्लीट कर लिया था, आपको क्लियरेंस पेपर दे दिया गया या कैंसिल किए थे, या आपके पास टर्मिनेशन लेटर है अगर निकाला है, तो फिर जो है एनओसी की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन फिर भी आजकल जो है डिमांड करते हैं कि जी एनओसी लाएँ, क्लियरेंस पेपर लाएँ, जो कि एनओसी के मुतरादिफ है। और ओवरऑल जो है गवर्नमेंट की जानब से 100% जो है वो कोई भी खबर जो है दोबारा से शेयर नहीं हुई। सिर्फ साल के शुरू में आई थी कि एनओसी ख़त्म हो गया, ये तरीकाकार है, उसके बाद अभी तक कोई बड़ी अपडेट नहीं। अब्दुलरहमान विर्क भाई, पहले जो कैंसिल जाता था वो 2 साल नहीं आ सकता था, तभी इस बारे में क्या इन्फॉर्मेशन है? भैया देखिए डिपेंड करता है, अगर आपको कैंसिल जाता था तो 2 साल बाद वो था एनओसी वाला रूल। अभी सभी लोग आ सकते हैं, अगर आपके पास क्लियरेंस है तो आप आ सकते हैं। वो 2 साल वाला रूल था कि अगर आपके पास एनओसी नहीं होगा तो आप वहाँ से 2 साल बाहर गुजारेंगे, अगर आपके पास एनओसी है तो आप कभी भी वापस आ सकते हैं। मियाँ ताहर क्वेश्चन मार्क, मियाँ ताहर ईसा भाई प्लीज़ फास्ट रिप्लाई। अच्छा जी, मियाँ ताहर ईसा भाई ऑनलाइन कैसे चेक कर सकते हैं वीज़ा कैंसिल हो गया या नहीं? भैया ऑनलाइन कैंसिल वीज़ा चेक नहीं कर सकते, आपको जो है इमिग्रेशन से ही चेक करवाना पड़ता है, क्योंकि जब आपका वीज़ा स्टेटस कैंसिल हो जाता है तो उसका ऑनलाइन स्टेटस आपको विजिबल नहीं होगा। 6 मंथ के ऊपर हो गया पर बाप अप्रूवल लेटर नहीं भेज रहा, बोलता मैं कैंसिल कर दिया वीज़ा, कल तो छुट्टी, आप बता सकते हैं ऑनलाइन? नहीं भैया देखिए, उनसे आप कहें कि हम कैंसिल कर दिया तो हमें स्टेटस दे दें, और आपने खुद कैंसिल किया हमें जो है टर्मिनेशन लेटर भी दे दें कि हमने इस बंदे को जो है मान से बाहर था, कैंसिल किया, टर्मिनेट कर दिया, तो ताकि आपको नया वीज़ा मिल सके। उसके बाद वसीमुल्लाह वालेकुम अस्सलाम भाईजान, बहुत शुक्रिया आपका। ईसा भाईजान जुम्मा जज़ाकल्लाह खैर भाईजान, बहुत शुक्रिया, दुआ में आप भी याद रखिए। गुलाम है यू आर ग्रेट ब्रो, थैंक यू भाईजान। अंकल जी आप कैसे हैं? फयाज अहमद जज़ाकल्लाह खैर भाईजान। अकरम सिंधु वालेकुम अस्सलाम जज़ाकल्लाह खैर। मोहम्मद अजान, ये अंकल जो है ना, ये मैं इनको जानता नहीं हूँ, अक्सर कमेंट करते हैं, अक्सर नहीं हर वीडियो के ऊपर कमेंट करते हैं और दे ऑलवेज पॉजिटिव। इनकी तस्वीर जो लगी है हमारे एक तहसील के नाज़िम थे तो उनके जैसे लगते हैं मुझे। अच्छा जी, मोहम्मद अजान पाकिस्तान से भी होगा भाईजान, ऑनलाइन हो सकता है अगर आपका अरबाब जो है, क्योंकि उसके लॉगिन से होना है, आप उसका लॉगिन लें, ऑनलाइन लॉगिन करें और सारे रिक्वेस्ट जो हैं वो आप कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम एट ऑल। लेकिन आपके पास अरबाब का जो है लॉगिन होना चाहिए, जिस स्पॉन्सर ने आपको वीज़ा अप्लाई किया था वही रीन्यू करवा सकता है। मसूद हुसैन हेलो डियर। शाहिद जट भाईजान कैसे हैं? अगर आप वापस आए ओमान में और गुड़ ना लेके आए तो यह बड़ी ज़्यादती होगी आपके साथ भी, तो लाजमी तौर पर लेके आइएगा। अल्हम्दुलिल्लाह हम ठीक ठाक हैं। मीर अतवर बेशक सही, अल्लाह ताला सबकी खैर फरमाए। इमरान ज़िशान दे टुक 6 फ्रॉम मी आल्सो दे हार्ड कॉपी नॉट ओनली इन मोबाइल। भैया देखिए इमरान ज़िशान, अगर तो आप कल गए हैं, मैं भी उधर ही था फैमिली को छोड़ने, शायद आप कल आपने अभी जाना है शायद, या आप चले गए मुझे नहीं पता, क्योंकि कल हमारी व्हाट्सएप के ऊपर भी बात हो रही थी। तो क्या कि अगर आपके पास मोबाइल में फास्टैग एप्लीकेशन है तो कोई डॉक्यूमेंट नहीं देखते, सिर्फ कोरोना का टेस्ट जो है वो दिखाना है, वो अगर ऑनलाइन है तो भी चलता है। हमने तो हर चीज़ उनको, तो पेपर भी थे सेफ साइड रखे हुए थे कि कुछ भी कभी भी हो सकता है, 2 कॉपियाँ थी हमारे पास, लेकिन हमने उनको मोबाइल के ऊपर ही दिखाया तो दे डजंट कोई क्वेश्चन नहीं किया उन्होंने हमें। नाइस इन्फो जी भाईजान, बहुत शुक्रिया।
उसके बाद हैं जी ज़फ़रुल्लाह ख़ान, भाईजान मैं ओमान में 2 साल पूरे करके पाकिस्तान जाता हूँ, कैंसर फिर किसी और। भाईजान देखिए अभी तक जो है क्लियरेंस लेटर लाजमी है, एनओसी कह लें या क्लियरेंस कह लें, अगर होगा तो मिल जाता है वीज़ा, अदरवाइज़ रिजेक्ट कर देते हैं, कोई ना कोई और हो। हाई अप गाड़ी पे वीज़ा निकल सकता है, हाई अप भाईजान गाड़ी बड़ी गाड़ी पे वीज़ा निकल सकता है बिल्कुल, जो हैवी ड्राइवर के वीज़े हैं वो गाड़ी पे ही निकलते हैं। अलीमान ज़ीशान, वालेकुम सलाम भाई, अगर कोई ओमान में हो और वो अपनी वाइफ को बुलाता है तो क्या उसकी वाइफ का भी। भाईजान देखिए अगर 2 साल का वीज़ा लेना, फैमिली 2 ईयर वीज़ा, तो उसके लिए जो है मेडिकल लाजमी है वाइफ का, और वो तो हम बच्चे भी जिनकी उम्र 18 साल से ज़्यादा है, अगर उनको विजिट पे बुलाना है तो फिर मेडिकल लाजमी नहीं है। उसके जवाब दे दिया, इस 11 o'clock। आमिर खान, अल्हम्दुलिल्लाह भाईजान, बेशक अल्हम्दुलिल्लाह, जुमा की नमाज अदा कीजिए और सबको याद रखिए दुआ में। ब्रो मेरे भाई ओमान में हैं और उसका वीज़ा एक्सपायर हुए 5 मंथ हो गए। मलिक आसिफ, जी भाईजान वो रीन्यू करवा सकते हैं, उनका फ़ाइन माफ़ हो जाएगा, लेकिन डेफिनेटली रीन्यू जो है उनके अरबाब के थ्रू ही होना है, ये ना कि वो स्लिप हुए हैं और वो कहें जी कि वीज़ा ऐसे रीन्यू ऐसे नहीं होगा, उनको अपने अरबाब के साथ रब्ता करना पड़ेगा कंपनी से, तभी जो है वो सारा कुछ होगा। प्रशांत मल्लू, एनओसी का खबर भाईजान अभी तक कोई नया जो है वो खबर नहीं है। तस्लीम अली, मेरा सेम प्रॉब्लम है जो भाई का है। भाईजान देखिए वो लास्ट 2-3 डेज जो है ये इशू था, ओमान में भी था, ग्लोबली था एक्चुअली, इंडिया पाकिस्तान में शायद नहीं, बहुत सारे लोगों ने कहा कि वहाँ पर उनको फील नहीं हुआ, या शायद वो फिर हमारी तरह वीडियो ज़्यादा अपलोड नहीं करते, तो हमारा थोड़ा बहुत बैकग्राउंड आईटी का ही है, तो हमारी नज़र से चीज़ें गुजरती रहती। हमने पहले जो है फुर्सत में बता देना था कि अपलोड का इशू आ रहा है, लेकिन इशू क्या था कि हमने 2-3 दिन वैसे ही ब्रेक ली हुई थी, वीडियो नहीं डाल रहे थे, इसलिए मैंने चेक ही नहीं किया। अनम रज़ा, ये ऑफ़र आउट पे जाने वालों के लिए है, ओमान वीज़ा नो फ़ाइन। डियर देखिए एग्ज़िट जाने वालों के लिए ऑलरेडी है, बगैर फ़ाइन के वो जा सकते हैं, 30 सितंबर तक अलाउ है। आसमा कौसर, भाई एक बंदे को वीज़ा जॉब की बहुत ज़रूरत है कि आप कोई भाईजान देखिए हम वीज़ा का काम नहीं करते और ना हमारी इतनी कोई सोशल गैदरिंग है, अगर कोई हमारी इन्फॉर्मेशन मिली तो हम इधर ही शेयर करेंगे। तस्लीम अली भाईजान, स्पॉन्सर ने वीज़ा अप्लाई किया था 4 तारीख को, अभी 23 तारीख है। डेट देखिए वीज़ा जनरली 1 वीक में लग जाता है, 1 दिन से या 1 घंटे से 1 वीक में लग जाता है। अगर इससे ज़्यादा कोई देर हो तो उनको बोलें लॉगिन करें, ऑनलाइन स्टेटस चेक करें, हो सकता है कुछ मॉडिफिकेशन या कुछ मज़ीद इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत हो जो उनको अपडेट करना पड़ेगी, तभी जाके वीज़ा इशू होगा, तो ऑनलाइन स्टेटस लाजमी चेक करें। मोहम्मद नदीम, वालेकुम डियर भाई, क्या एक डोज वैक्सीन के साथ फैमिली भी भाईजान देखें, 1 डोज़ वाले भी आ सकते हैं, जिनको नहीं लगी वो भी आ सकते हैं, और जिनको 1 डोज़ लगी या नहीं लगी वो मुल्क से भी कोरोना का टेस्ट करवाएंगे, ऑनलाइन जो है होटल बुक करेंगे, ऑनलाइन जो है कोरोना का टेस्ट जो एयरपोर्ट के ऊपर होना है वो बुकिंग करनी है, और उसके बाद ओमान आने के बाद एयरपोर्ट पर टेस्ट होगा, 7 दिन क्वारंटाइन करेंगे, 8वें दिन फिर टेस्ट होगा। अच्छा जी, उसके बाद अकरम संधू, जज़ाकल्लाह खैर भाईजान। मोहम्मद इरफान, थैंक यू डियर। हुज़ैफ़ा पठान, भाई क्या आप मुझे ये बता सकते हैं कि मेडिकल ओमान एम्बेसी से अटैच करवाना भाईजान लाजमी नहीं है, एम्बेसी से जो है ना वो ओमान आने के बाद करवाना होता है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ से, बाकी जो है वो पाकिस्तान में या किसी मुल्क में किसी एम्बेसी से नहीं करवाना होता। मिस हुसैन, इंडिया से अगर इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस लेके हम ओमान में कार अब जो है अगर वो वैलिड है इंडिया का इंटरनेशनल लाइसेंस ओमान में, तो आप सिर्फ कह सकते हैं कि टूर विजिट वीज़ा पे आके चला सकते हैं गाड़ी, और वो भी रेंटा कार। हमजा शबीर, वालेकुम सलाम भाईजान, बच्चे चले गए? नहीं भाईजान बच्चे चले गए, रौनक वाकई रौनक, तो रात को भी हम बस ऐसे ही गुजरी। ईसा को बहुत याद किया, इब्राहिम को बहुत याद किया, क्योंकि जब हम आते थे, जब उनके साथ टाइम गुजरता था, बहुत शरारतें करते थे, और पूरे दिन की थकावट परेशानियाँ जो हैं अभी देखें हम नमदीदा हो गए, तो क्या बोलते हैं वो सारी थकावट दूर हो जाती थी बच्चों को देख के। मैंने लेने हैं आपसे, राना साहब, वेरी गुड भाईजान, क्या लेने हैं आपसे? आपने रजिस्ट्रेशन, मैंने लेने हैं आपसे, वेरी गुड भैया। इन्होंने क्या लेना है, डाटा या पैसे लेने हैं? राना शुएब, यानी हो ये बता देंगे। वसीम उल्लाह, गुड इवनिंग भाईजान। मोहम्मद अहमद भाई, विजिट वीज़ा पर आने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए? भाईजान देखिए विजिट वीज़ा पर आने के लिए डॉक्यूमेंट्स, अगर वीज़ा के लिए तो आपको सिर्फ पासपोर्ट कॉपी देनी, तस्वीर देनी, दैट्स इट, आपका वीज़ा लग जाना है जैसे लगेगा। उसके बाद ट्रैवल के लिए फिर आपको मज़ीद कुछ डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं। भाईजान रिप्लाई तो करते नहीं, रिप्लाई कौन नहीं करता, मैं ही तो रिप्लाई करता हूँ। ओमान विजिट वीज़ा पर आने के लिए, अच्छा आपको 2 दफ़ा बता दिया। रजिया बानो, वालेकुम सलाम भाईजान, गुड आफ्टरनून। ओमान होने में कितना देर? देखिए ओमान वीज़ा रिन्यू होने में या नए वीज़े में सेम टाइम ही लगता है, और नए वीज़े में तखीर थोड़ी हो जाती है इन्फॉर्मेशन, क्योंकि फर्स्ट टाइम होता है, तो रिन्यूअल में तो
एक दिन अगर हर चीज़ डॉक्यूमेंट्स आपके सारे कुछ पूरा है तो एक दिन 2 दिन में वीज़ा लग जाता है, उसमें कोई मसला नहीं होता। अच्छा जी, ये भी हो गया टेक विद उर्दू। जी भाईजान, सलीम भाई क्या हाल चाल। इन्होंने कमेंट किया था वो वीडियो के ऊपर, यूट्यूब की अपलोड के ऊपर। विकास भाई क्या मिनिस्ट्री ऑफ लेबर का सिस्टम नहीं भाईजान, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर का सिस्टम चल रहा है, हर चीज़ ओके है, लेकिन कुछ स्लो है, या कह सकते हैं कि मामला थोड़े हो। जुनैद अरशद सर जो आउट पास पे गएंगे वो भी वापस आ सकते हैं, लेकिन उनको पहले अपना चेक करना होगा कि वो किस बिना पे गए थे, उनके ऊपर पाबंदी तो नहीं। ये सब तरासुद पर डाटा अपडेट कर दीजिए। जी भाईजान, तरासुद के ऊपर डाटा मोहम्मद आसिफ चीमा, आपकी भी फ़ोटो जो है वो हमारे एक दोस्त है साजिद कंबोज साहब, लाहौर में रहते हैं, उनसे मिलती है। तो अगर तरासुद के ऊपर आपको डाटा अपडेट में मुश्किल आ रही है तो आप हमें ज़रूर जो है इंस्टा फेसबुक पर मैसेज कर सकते हैं, वहाँ पर वो भी कर दिया जाएगा, आपको गाइड भी कर दिया जाएगा और इंशाल्लाह हेल्प भी करेंगे। वन ऑफ गुड न्यूज़ फॉर एक्सपर्ट, इंशाल्लाह ताला खैर, अल्लाह ताला सबको खैर फरमाए। और सनी शाह जज़ाकल्लाह खैर। जी मेहर नईम, वालेकुम सलाम, मेरा विजिट 1 अप्रैल को इशू हुआ था, इस मंथ की 27 को एक्सपायर हुआ होगा। जी भाईजान, जिनके वीज़े जनवरी 1 2021 के बाद एक्सपायर हुए हैं, यानी इस साल में इशू हुए नए वीज़े, बेशक विजिट है कोई भी वीज़ा है, वो 31 दिसंबर तक एक्सटेंड कर दिए गए फ्री ऑफ कॉस्ट। अच्छा जी, उसके बाद है सुखशिंदर सिंह, वेलकम डियर। आज आपको कमेंट का रिप्लाई जो है वो वीडियो में मिलेगा, तो अपना ख्याल रखिएगा। 16 मिनट की वीडियो बहुत लंबी हो गई, इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट टाइम ऑन टाइम वीडियो बनाएं और शॉर्ट वीडियोस बनाएं। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, और वॉइस क्वालिटी या वीडियो क्वालिटी का मतलब ज़रूर बताइएगा। वॉइस थोड़ी लो हो सकती है, हम कोशिश करेंगे कि ये भी सॉर्ट आउट कर दिया जाए। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।